Hello students and welcome back to Sixth Science Academy. I Vinod Sharma welcome back you all to my channel. Today we are going to start the third lecture of projectile motion. Projectile motion एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, जैसे आपको ऋतिक रोशन को याद करना ही होगा, HRT, Hmax निकालना, रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, ये तो याद ही करना है। साथ में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा। Today we are going to study about the equation of trajectory और equation of trajectory का क्या बेस होता है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे that trajectory के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को क्या इजी वे से किया जा सकता है और उसके बेस उसके एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, कौन से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। लेट्स सी कितना कवर कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट टॉपिक। रेंज हमारा मैक्सिमम कब होता है? आई डोंट नो अबाउट द रेंज। रेंज के लिए आपको सिर्फ इतना ही पता है कि मान लीजिए कि अगर किसी भी बॉडी को अगर आपने u वेलोसिटी से थ्रो करा है थीटा एंगल पे, तो इट विल हैव अ ट्रैजेक्टरी, isn't it? And this will be the horizontal distance जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, which is denoted as r। क्वेश्चन है कि हमारा r max कब होगा, मतलब हमारा एफर्ट कितना होगा कि हमारा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज़ वी आर हैविंग अ लिमिट, हमारे एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही हम थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिमिट को याद करेंगे और हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि अगर हमारा किसी भी चीज को अगर मैक्सिमम करना है तो dy/dx 0 करना है। इस टर्म पे आपको जो चीजें मिलने वाली है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलने वाली है when there is dy/dx 0। But are you able to see here y and x? Yes, you will say that sir, this is x direction and this is y direction. ठीक है, मैंने मान लिया। But here you have to deal with what? The range. तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे dr with respect to d theta यूज करना होगा? Isn't it? Means what? आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? रेंज का करना होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u square sin 2 theta अपॉन g। किसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है? d थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएटिंग दिस व्हाट यू विल गेट, u स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, sin 2 थीटा का आपको मिलेगा cos 2 थीटा, अगेन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट व्हाट, थीटा, इजंट इट, अपॉन यहां पे g, दैट व्हाट यू विल गेट। दिस इज व्हाट द dr अपॉन d थीटा। और आपको पता है कि अगर इसको मैक्सिमम करना है, if you want it to be a maximum value, so instead of this can you write u square cos 2 theta upon g is equal to 0, because actually ये क्या है, dr upon d theta is equal to 0 है, its value is how much, 0, ये 0 के बराबर है। so when you do the cross multiplication तो g इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, अगेन u square इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। So the value that you will get cos 2 theta is equal to 0। Instead of this 0, can you write cos 90? Because cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। So cos we will get cancel and you will get 2 theta is equal to what, 90 degree। Instead of theta you will get what, 45 degree। Means what, here you will put the value, range का जो फॉर्मूला है r max के लिए you are having the formula u square sin 2 theta upon g। तो इस थीटा की जगह आप लोग क्या यूज करने वाले हैं, 45 डिग्री, u square sin twice of 45 degree upon g, the value you will get u square sin 90 का वैल्यू आएगा, you will get what, sin 90 upon g and the value of sin 90 is what, 1। तो ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, u square upon g। मींस व्हाट, आपको r max फाइंड आउट करना है तो क्या आपको करना होगा, u square upon g। Clear students? This is through which you can get the value of the r max। Clear? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी रेंज तक आपको पहुंचना है तो वहां पे आपको यूज करना होगा दो एंगल, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, so here you can see that I have written one equation, that is equation of trajectory। trajectory की चुनिया का नाम है भाई, trajectory, this path is known as what, trajectory, isn't it? ये हमारा जो path है, this path is known as what, parabolic path, and it comes from the equation of y is equal to proportion to x square।
Okay, means what? If any ball, any object has been thrown in such a direction, then obviously it is moving in two direction, that is in x direction and in y direction. ये दोनों डायरेक्शन से मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा. Means if we have to find out the equation for the trajectory, I must consider both the directions as x direction and y direction, isn't it? Can I write ux is equal to u cos theta? Yes. Instead of ax, can I write 0? Instead of t, I'll write t only. For uy, can I write u sin theta? Ay as this is minus g, isn't it? I can write minus g over here. Then t is equal to again t over here. Can I use second equation of motion? S is equal to ut plus half t square. इसके जगह आपको लिखना चाहिए था sx is equal to ux plus uxt plus half axt square. But I am not writing by because I have already mentioned it over here. Understood, student? Can I write instead of s that if I am moving in which direction? X direction. Shall I write it as x? Yes, I can write it. Instead of u, can I write u cos theta and t as it is? And when I try to move forward with the a, then the value of ax is how much? 0. So can't I write it like this also? Ux theta into t. Can I get the value of t is equal to x upon u cos theta from here? And take it as equation mark. I want to use this value over the second equation of s equal to ut plus half t ut plus half t square. Instead of s, we will write y u sin theta. Instead of t, can I use s equal to ut plus u x upon u cos theta plus half of minus g into, instead of t again I will use x upon u cos theta whole square. On solving it, what will get? Sin theta upon cos theta, that will get x tan theta, u will be get cancelled out. So here I will get gx square upon twice of u square cos square theta. So yes, we have got the equation this. So the hence this is the projectile motion and its path is trajectory. Projectile motion and the path is trajectory. Okay students, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं उन चीजों में. लाइक वाइज सपोज इफ आई गिव यू वन इक्वेशन हो, देखेंगे अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दिया दैट y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो ये इसको फॉलो करना, मतलब ये क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है. यस और नो? इफ इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, if it is a projectile motion, then can I write find u theta and third h r t जो आपको फाइंड आउट करना आता है. दैट्स नॉट नेसेसरी. अभी हम लोग को सीखना है u और थीटा लिखने को. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट द फॉर्मूला y is equal to x tan theta minus b, and instead of this here this b, can I write it as the formula that we are having gx square upon twice of u square cos square theta. यहां से देखेंगे we'll get the value instead of a, are you getting tan theta? a is equal to tan theta and but the so b is equal to, can I write g upon twice of u square cos square theta. ये मैं लोगों को देना. If a is equal to tan theta, can I write it as a is equal to sin theta upon cos theta? If yes, if a is equal to tan theta, can I write it like this? A upon 1 is equal to tan theta. Instead of this tan theta is what? P by B.
Okay, means what? Can I write it like this? That this is theta, then this is perpendicular and its value is given is 1 and its value 1, then ये कितना हो जाएगा a root over a square plus 1. Are you getting? So यहाँ से आपको क्या cos theta का वैल्यू मिल जाएगा? Cos theta is what? Base upon hypotenuse. तो base हमारा कितना है 1 root over a square plus 1. क्यों निकाल रखा था? यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. But you are supposed to find out what? U. आपको यहाँ से U निकालना है. So can I write it like this? That b is equal to g 2u square cos square theta आपका वैल्यू यहाँ पे given है. So क्या यहाँ पे हम लिख लें that u square is equal to g upon 2b cos square theta लिख सकते हैं. Now u square is equal to g twice और b के जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे b का वैल्यू एज इट इज यहाँ पे cos square थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? पॉज द वीडियो b एज इट इज लिखना था और सिर्फ cos square थीटा की जगह आपको 1/a square plus 1 लिखना था, उसको बोलेगा. Okay, so 2b instead of this cos square theta what we can write? 1 square upon a square plus 1 means what we can write? 1 upon a square plus 1. This will go up. Then u square is equal to g of a square plus 1 upon 2b. हमको निकालना किसका है? u के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? रूट ओवर पुट कर देंगे. क्लियर? तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u और थीटा निकालना तो थीटा को यहां से निकालो. tan थीटा is equal to a, so theta is equal to tan inverse of a. Then बाकी हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं. बहुत बार आप लोग यूज करा.